नमस्कार। क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे परीक्षाएं पास आती हैं, सिलेबस और बड़ा लगने लगता है और समय बहुत तेजी से भागता हुआ महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें। देखिए, ये एक बहुत ही आम एहसास है, खासकर तब जब डेडलाइन सिर पर हो और तैयारी अभी तक अधूरी हो। ऐसा लगता है ना जैसे वक्त बस मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है। मिलिए गौरव से। गौरव एक होनहार स्टूडेंट है, लेकिन उसकी एक आदत है जो उसे हमेशा पीछे खींच लेती है। टाल मटोल। वो हमेशा सोचता है, अरे ये तो बाद में कर लूंगा, और बस देखते ही देखते उसके दोस्त उससे कहीं आगे निकल जाते हैं। मुझे यकीन है ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी सी लग रही होगी। तो जब गौरव को ये एहसास हुआ कि उसकी ये आदत उसे ले डूबेगी, उसने मदद मांगने का फैसला किया। और सच कहूं तो अपनी गलती को पहचानना ही सबसे बड़ा कदम होता है। उसने अपने शहर के एक बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेने का सोचा, और बस यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव को कोई सीधा साधा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ गौरव के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए समय की असली कीमत पर एक बहुत ही मजबूत सबक है। कहानी थी एक आलसी आदमी की, जिसे एक दिन राजा ने एक, आप कह सकते हैं, एक लाइफ चेंजिंग मौका दिया। शर्त बस इतनी सी थी कि उसे सूर्यास्त से पहले राज दरबार पहुंचना था। ये एक सुनहरा मौका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए हमें समय मिलता है। देखिए, उस आदमी ने सबसे बड़ी गलती क्या की। उसने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन असलियत ये थी कि हर गुजरता हुआ पल उसके हाथ से उस खजाने को दूर ले जा रहा था। यही तो टालमटोल का सबसे बड़ा धोखा है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास बहुत समय है, जबकि सच कुछ और होता है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, सुबह उसे ऑफर मिला, दोपहर उसने खाने और सोने में निकाल दी, और शाम को उसने और आराम करने का फैसला किया। ये छोटे छोटे आलस जब एक साथ जुड़ गए तो एक बहुत बड़ी नाकामी बन गए। इससे पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी देरी एक बड़े मौके को खत्म कर सकती है। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। जब तक वो आदमी महल तक पहुंचा, सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। अमीर बनने का सुनहरा मौका हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल गया। वजह सिर्फ और सिर्फ आलस और टालमटोल। कहानी सुनते ही गौरव के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एहसास हुआ कि कहानी का सोना चांदी असल में कुछ और नहीं बल्कि समय था। वो असली खजाना जिसे वो हर रोज यूं ही बर्बाद कर रहा था। आप कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक वेकअप कॉल था। तो ये जो टाल मटोल की आदत है, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। ये असल में अपने भविष्य की सफलता को थोड़े से आराम के लिए दांव पर लगाना है। ये पढ़ाई के उन कीमती घंटों को बर्बाद करना है जिनका नतीजा बाद में खराब ग्रेड के रूप में सामने आता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही एक लाइन है, जो समय एक बार हाथ से निकल गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम, खासकर एक स्टूडेंट, जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। अब जरा इस पर सोचिए, कहानी में उस आदमी ने क्या खोया? सोना। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई टालता है तो वो क्या खोता है? सोचिए, दोनों ही मामलों में एक बहुत कीमती और लिमिटेड चीज यानी अवसर बर्बाद हो रहा है। तो ठीक है, इस कहानी से मिली सीख को असल जिंदगी में कैसे उतारें? अब जब हम क्यों समझ चुके हैं तो चलिए अब कैसे पर ध्यान देते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे कोई भी अपनी पढ़ाई की आदतों को सुधार सकता है। एक सफल दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होती है। कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर उठें, और सबसे जरूरी, उठने के कम से कम आधे घंटे तक फोन को हाथ न लगाएं। ये आपका सारा ध्यान खींच लेता है। इसके बजाय शांति से बैठकर आज के स्टडी गोल्स को देखें। इससे आपके दिन को एक सही दिशा मिलेगी। बाद में कर लूंगा वाले जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक शेड्यूल बनाना। जैसे ये एक सैंपल टाइम टेबल है। जब हर काम के लिए एक समय तय होता है तो टालम टोल की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग भी कहते हैं, और ये समय को मैनेज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। अगर लंबे समय तक पढ़ना मुश्किल लगता है तो पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करें। बहुत सिंपल है। 25 मिनट पूरे फोकस से पढ़ें, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। ये टेक्निक बड़े से बड़े सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, जिससे काम शुरू करना आसान हो जाता है और पढ़ाई में मजा भी आता है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हर दिन के आखिर में इस तरह की एक चेकलिस्ट बनाइए,
जब आप अपने कामों को टिक करके पूरा हुआ देखते हैं तो इससे न सिर्फ एक तसल्ली मिलती है बल्कि अगले दिन के लिए एक ज़बरदस्त मोटिवेशन भी मिलता है। और हाँ, अच्छी आदतें बनाने के लिए खुद को शाबाशी देना भी उतना ही ज़रूरी है। जब आपकी रोज़ की चेकलिस्ट पूरी हो जाए तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। ये कुछ भी हो सकता है, अपना पसंदीदा गाना सुनना या दोस्तों से थोड़ी देर बात करना। देखिए, आदतें बदलना अकेले थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए दूसरों का साथ लेना एक बहुत ही ताकतवर तरीका है, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अपने किसी दोस्त को अपना अकाउंटेबिलिटी बडी बनाइए। आप दोनों बस रोज कुछ मिनट एक दूसरे से बात करें और बताएं कि आज का क्या टारगेट पूरा किया और कल का क्या प्लान है। ये आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। अब फिर से उस कहानी के बारे में सोचिए। अगर उस आलसी आदमी का कोई दोस्त होता जो उसे दोपहर में जगा देता या उसे राजा के ऑफर की याद दिलाता, तो क्या कहानी का अंत कुछ और होता? बिल्कुल, शायद वो दोस्त उसे कहता, चलो महल चलने का समय हो गया है। बस यही काम एक अकाउंटेबिलिटी बडी करता है, सही समय पर याद दिलाना और रास्ते पर बनाए रखना। तो गौरव ने इन सभी तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाया और धीरे धीरे खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसकी कहानी किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो आज भी संघर्ष कर रहा है। तो सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले समय की असली कीमत को पहचानिए, फिर काम को टालना बंद करिए, एक प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए। धीरे धीरे कोई भी गौरव की तरह प्रोडक्टिव बन सकता है और अपने गोल्स को हासिल कर सकता है। तो आखिर में हर स्टूडेंट के सामने राजा का एक प्रस्ताव है, अच्छे ग्रेड और एक सफल भविष्य का मौका। यहाँ खजाना आपका ज्ञान है और सूर्यास्त आपकी परीक्षा की तारीख। सवाल बस ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करें।